की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए बुलाई गई है जी, क्या खुलासा करना चाहते हैं जी? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस संबंध में बुलाई गई है कि जो एनडीपीएस के आदतन तस्कर हैं उनके खिलाफ न केवल एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे बल्कि उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने अवैध तरीक़ों से अपनी प्रॉपर्टी अर्जित की है उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इसी संबंध में हमारे एसएचओ साहब सदर रतिया और उनकी टीम नागपुर चौकी इंचार्ज ने एक कार्यवाही की है जिसमें हरजिंदर सिंह उर्फ बिट्टू जो कि खुन्नन गांव का निवासी है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाने के लिए काम किया है। उसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो इस संबंध में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी मंगल सिंह वासी खुन्नन गांव से, जिनका बेटा जो है वो पहले से बीमार चल रहा था और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये जो हरजिंदर सिंह है इसने इसको ओवरडोज का इंजेक्शन दिया था जिसको लगाने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। नशे का जी? हाँ जी, नशे का इंजेक्शन उसको दिया गया था जिसको लगाने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो हरजिंदर सिंह पर जब पुलिस ने निगरानी रखी तो एक दिन उसके खिलाफ नशा मिला और उसी क्रम में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। और जब उसकी प्रॉपर्टी की जानकारी पुलिस द्वारा हासिल की गई तो पता चला कि जो वैध तरीक़ों से जो वैध आय से जो संपत्ति अर्जित की हुई है उसने वो उतनी नहीं है। मतलब जो उसकी वैध आय है और उसकी संपत्ति उसमें मिलान नहीं हो पा रहा है। जो उसकी संपत्ति है वो अवैध तरीक़ों से उसने अर्जित की गई है, इसका हमें पता चला। तो एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत जो प्रावधान है 68F क्लॉज 2 का, उसके अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है जिसमें कि उसका एक पक्का मकान है जो कि उसने 2022 में बनाया था और जिसकी वैल्यू 25 से 30 लाख के आसपास है। एक HF डीलक्स मोटरसाइकिल है जिसकी वैल्यू 60,000 के आसपास है और एक i20 गाड़ी है जिसकी वैल्यू 8 लाख के आसपास है। तो कुल मिला के इसमें 68 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी उसकी अटैच करवाई गई है। तो यही है। आगे भी कुछ ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी मैडम जी? बिल्कुल, ये कार्यवाही लगातार चल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ न केवल एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे बल्कि उनके खिलाफ जो इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है अवैध तरीक़ों से उस पर भी वार किया जाएगा। और पुलिस की कोशिश इसमें निरंतर जारी है ताकि उन पर एक प्रतिबंध लगाया जा सके, क्योंकि मुकदमे दर्ज होते हैं और वो दोबारा यही काम कर रहे हैं। तो इससे जो भी उन्होंने अपना संपत्ति इकट्ठी करी है उस पर अब पुलिस द्वारा वार किया जाएगा। मैडम ये नशे के खिलाफ ही रहेगा या जैसे कोई गंभीर अपराध करता है, रेप का, छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकतें, ऐसा होता है क्या उनके बारे में ऐसा किया जाएगा आगे जी? कुछ ऐसा? बिल्कुल, जो भी अपराधों के द्वारा अर्जित संपत्ति होती है उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जाती है। 107 BNSS का ये प्रावधान है जिसमें कि अपराधी ने जो भी अपने अपराध की आय के द्वारा प्रॉपर्टी अर्जित की गई है उसको अटैच करने की एप्लीकेशन हम कोर्ट में देते हैं और उसको अटैच करवाते हैं। मैडम इसमें एक क्वेश्चन बड़ा ये है, जैसे बाद में पता चला तथ्यों से कि जो मौत हुई उस युवक की इस नशा तस्कर की वजह से, क्या इस संदर्भ में भी मामला दर्ज किया जाएगा? बिल्कुल इस संदर्भ में जो है FIR दर्ज की गई है और उसके बाद ही इसके ऊपर निगरानी रखी गई और निगरानी में ही इसके पास नशीले पदार्थ मिले जिसके संबंध में एक दूसरी FIR दर्ज की गई और फिर इसकी प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल की गई जिससे कि यह पता चला कि इसने अवैध तरीक़ों से अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी बना ली है और उस पर पुलिस द्वारा फिर वार किया गया। और भी कई मामले दर्ज किए गए अपने रिसेंट मेमड़ा में भी बता रहे थे। इस अपराधी के खिलाफ कुल टोटल 13 मुकदमे हैं जिसमें कि 6 NDPS के हैं और बाकी अन्य मुकदमे एक्साइज के, आर्म्स एक्ट 420 ऐसे मुकदमे हैं। तो मेरे वही है ना जो बाइक पे मिला था साइड में और